इसका बेसिक के पीछे की चीज पहले जान लो। इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जानते हैं कि एज यूजुअल 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, एवरी आफ्टर 5 years, राइट। तो उस 5 साल में जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो कमिश्नर देखता है, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर इज द हेड, ठीक है। वो सब लोग का एक हेड होता है और उस तरीके से वो अपना बिजनेस, अपना मतलब इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर का, वो हम लोग अभी इसके अंदर देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्शन कमिश्नर काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पे अटेंशन नाउ। स्क्रीन दिखाई दिया सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो लेसन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें होता है, पहले ये जान लेते हैं हम लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में। मैंने बताया कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में इलेक्शंस एवरी 5 years में होते हैं और ये फ्री फेयर होने चाहिए। इलेक्शंस के लिए कभी हम लोग कोई पैसा खर्चा तो करते नहीं है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। और एंश्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला दिया गया है, इलेक्शन has played a major role in the working of India democracy. Election and representations are two very important process in the democracy, ठीक है। Elections and representatives are two important process in a democracy. They are inevitable, they are the main process in our democratic country. We know that the people's representative, बताओ people representatives को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं? कैन एनीबॉडी? नो आइडिया। पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कल मैंने बताया था ये वर्ड का मीनिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जो तुम्हारे यहाँ से रहता है, खड़ा रहता है इलेक्शंस के लिए, उम्मीदवार, क्या बोलते हैं उसको? उम्मीदवार, ठीक है। आज सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। Elections helps to bring a change in power through peaceful means. और जो भी चेंजेस होता है वो पीसफुल मीन्स से होता है। पीसफुल मतलब शांति, ठीक है। Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of the security so changes. We accept that the representative election will be efficient, honest and trustworthy. देखो जो भी उम्मीदवार जीत के आए, जो भी हो, चाहे मैंने उसको सिलेक्ट किया हो या न किया हो, मैंने उसको वोट दिया हो या मैं उसको लाइक नहीं भी करता रहूंगा, डिसलाइक करता रहूंगा, फिर भी एक चीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एंड ही मस्ट बी ट्रस्टवर्दी। और जो भी अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन को वो प्रॉपरली रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं कि अब वो उम्मीदवार बन गया है तो वो अपने मर्जी से चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए देखो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी में क्लियर कट डेफिनेशन में बोला था कि गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। सरकार अपने लिए है, हम लोग सरकार के लिए नहीं है। इसलिए तो आज अपने को पावर क्यों है कि हम लोग चूज करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज है, हम लोग जानते हैं, अभी भी तुमने बहुत से लोग ने पढ़ा रहेगा, देखा रहेगा, नॉर्थ कोरिया, किम जॉन लू का जो है वो वहां पे हुकुमशाही रूल्स यूज करता है। किम जॉन के बारे में सब लोग देख लेना, गूगल पे चले सर्च करना, नॉर्थ कोरिया, वो हुकुमशाही रूल प्लेस करता है। हुकुमशाही मतलब डिक्टेटर, मिलिट्री पावर, अकेला पूरे कंट्री को रूल करता है, जैसा चाहे वैसा रूल रेगुलेशन बनाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, The electoral process should also be free, fair and reliable. ये भी चीज याद रखना कि इलेक्शन का प्रोसेस जो भी रहेगा ना वो फ्री, फेयर और रिलायबल होना चाहिए। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी तरीके से होना चाहिए, किसी को नुकसान या
डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैं बाहर निकलूं तो 10 गुंडे लोग खड़े रहे और मुझे बोले कि वोट हमारे पार्टी को ही देना। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, नो डाउट। बड़े बड़े फिल्म मूवीज में तुमने देखे रहेंगे कि होता है कि इलेक्शन के लिए बाहर निकलो तो गुंडा राज रहता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, गांव ग्राम खेड़ में होते रहेंगे जहाँ पे क्राइम सीन ज्यादा है, वो बात और है, बट रियलिटी ये कभी होता नहीं है। ठीक। To ensure that the Constitution of India has made provisions for an independent election commission to administer the election process in India. इसके लिए देखो इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये आगे इधर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, देखो दो चीज होती है। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं ना, दिल्ली सरकार, मेन यूपीए सरकार, ठीक है, वो रहता है। और हर एक स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट, गोवा स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश स्टेट, हर एक स्टेट में भी एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, सब लोग जानते हैं, बरोबर है। ही इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है, पार्लियामेंट का हेड है वो, ठीक है। बट एंश्योरिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, क्योंकि वो अकेला पर्सन सब प्लेसेस पे देख सकता है क्या, सब प्लेसेस पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, हर एक स्टेट में सीएम को रखा है, अंडरस्टूड? Yes, sir. सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर, ठीक है। अब वो हर एक स्टेट का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो समझ लो वैसा ही है, ये जो ऊपर वाला है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये समझ लो नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। और ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये समझ लो सीएम है। क्योंकि देखो इलेक्शन का प्रोसेस 5 साल बाद आता है, नो डाउट, बट काम बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उस 5 में हम लोग जानते हैं कितने लोग मरे रहेंगे, मैनी पीपल्स हैव बीन डाइड, कितने लोग 18 साल के हुए रहेंगे, 18 साल पार हुए रहेंगे, तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। कितने लोग जगह राशन कार्ड बदला रहेगा, घर बदला रहेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए रहेंगे, तो उनका नाम परिवर्तन होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, ये सब चीज इसके अंदर इंक्लूड होता है। उस भले ही वो 5 साल में, बट उनका काम है ना इलेक्शन के बाद चालू हो जाता है। अभी 2019 में एक इलेक्शन हो गया, बट उसके बाद देखो तुमने देखा रहेगा बहुत से जगह फॉर्म मिल रहे थे, नया फॉर्म, जिनका नाम कट करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करना है, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, नो डाउट। बट पुराने काल में जब हम लोग थे 18 ईयर्स एंड पार होने वाले थे, अभी तो मैं नहीं हुआ हूँ 18 ईयर्स का, टिल 15 चालू है मेरा, नो डाउट। क्या हुआ? टिल 15 चालू है, जब 18 ईयर्स का होगा तो मुझे भी वो फॉर्म के लिए भागम भागी करना पड़ेगा वोटिंग के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इलेक्शन इन आवर कंट्री, द एंटायर प्रोसेस देखो दिया, एंटायर मतलब पूरा प्रोसेस, फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ इलेक्शंस। देखो अपने यहाँ पे मैंने बताया ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज है, तो सबको डेट्स देना जरूरी है। एक ही पे सब प्लेस सब जगह पे इलेक्शन पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ। नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, 2-4 स्टेट 2-4 जगह पे इलेक्शंस होते हैं। अब अपना भले महाराष्ट्र स्टेट है तो एक ही दिन पे सब महाराष्ट्र पे नहीं होता है, बिकॉज स्टेट से तुम लोग बोलोगे सर 29 तो जगह है, नहीं, जगह डिसाइड होता है उनके पॉपुलेशन पे। अब महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू गोवा, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा में पॉपुलेशन ऑफ रीजनैलिटी एंड नेशनैलिटी वेरी लो है, तो उधर एक दिन पे गोवा में इलेक्शन हो जाता है। बट एज कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जो एरिया वाइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, तो वहां पे क्या होता है ना, इलेक्शन जो भी होते हैं ना उनके लिए डेट पड़ता है उनको। फिर 2-4 स्टेट्स के जो आजू बाजू वाले स्टेट्स है ना, इलेक्शन एक ही डेट पे होता है, तो ऐसा वो लोग डेट अलॉट करने का काम है। फिर डिक्लेरेशंस carried out under the election commissioner, ठीक है। The election process is an inseparable component of the comprehensive democratic process. अब इस चैप्टर में ये दिया है, ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से लागू होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। पहला दिया गया है इलेक्शन कमीशंस,
इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस आर्ट, ये आर्ट नहीं आर्टिकल है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आगे डॉट दिया है देखो, ये आर्टिकल है, आगे CLE आएगा, ICLE, ठीक है। Yes, sir. 324 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस का मतलब होता है फुल फ्रीडम बॉडी, जैसा चाहिए इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाकर उसको ऑल्टर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मेन कौन कौन होते हैं। एक होता है वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य अधिकारी, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब होता है मुख्य अधिकारी, ठीक है, मुख्य नायक। एंड 2 अदर कमिश्नर, उसके अंडर काम करने वाले 2 जूनियर हो गए, कौन हो गए, 2 जूनियर। एनी डाउट किसी को तो पूछ लो जल्दी, एक बार ये गो थ्रू करो पैराग्राफ, इलेक्शन कमिश्नर वाला जो पैराग्राफ है उसको गो थ्रू करो, तो डाउट है तो पूछ लो फास्ट। एनी डाउट? हाँ, अब देखो ये जो कौन बोल रहा है, हेलो सुनो, अभी ये जो वन चीफ इलेक्शंस है, ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन, ये वन चीफ इलेक्शन जो है, मुझे बताओ इसको सिलेक्ट कौन करता है, कोई बता सकता है? कौन सिलेक्ट करेगा उसको, बी द पीपल या डायरेक्टली वो ऑटोनॉमस बॉडी से सिलेक्ट होते आता है? कैन एनीबॉडी बताओ? ठीक है, सबसे पहला हम लोग ये पैराग्राफ कर लेते हैं सुकुर्मा सेन का, ठीक है, ध्यान दो। सुकुर्मा सेन जो था ना, वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का था, मतलब जब 1950 51 52 में जब इलेक्शंस हुए थे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, तो सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन। ये तुमको फिल इन द ब्लैंक में आता है, डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसका नाम क्या है, सुकुमार सेन। हाँ, अब इसको सिलेक्ट क्यों किया था, इसको सिलेक्ट किया था जिसके पीछे रीजन है, देखो यहाँ पे दिया है। In 1921, Sen was selected for Indian civil service under the British rule, क्योंकि ये पर्सन वो है, ये बंदा वो है जिसने ब्रिटिश रूल में भी इलेक्शन कमिश्नर की जगह संभाली थी। इसके लिए जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पहला काम इनको दे दिया कि तू कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना, तू डिवाइड कर, तू इलेक्शंस का प्रोसेस संभाल, किसको इलेक्शन में रखना है, नहीं रखना है, कितना कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने चाहिए, कितनी जगह पे इलेक्शंस होना चाहिए, ऑल टुगेदर वर्क हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया था। क्योंकि देखो पहला इलेक्शन है आजादी के बाद, इट मस्ट बी बिगर, ठीक है, इट मस्ट बी द बेस्ट आउटकम, उसका क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने, सुकुमार सेन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली किया। देखो एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन बोला है, क्योंकि वो टाइम पे बोलते हैं इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही रिजिड था, हार्ड था, अंडरस्टूड। तो इसके लिए इनको ये काम सौंपा गया था। अभी भी मेरा एक क्वेश्चन का आंसर किसने दिया नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट कौन करता है, कोई बता सकता है जल्दी फास्ट, कैन एनीबॉडी? देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सिलेक्ट करेगा। उनके लिए अभी सिलेक्शन के लिए भी देखो उनका क्राइटेरिया रहता है, किसी को भी अरे गहरे नटूलाल को लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो लोग सिलेक्ट के लिए क्या करते हैं ना, वो लोग क्राइटेरिया रखते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स के नाम सुने रहेंगे तुमने, सिविल सर्विस एग्जाम होता है, MPSC UPSC, ठीक है, UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड MPSC का मतलब होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो महाराष्ट्र के लिए होता है। UPSC मतलब यूनियन, मतलब वो पूरे एंटायर कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें से उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो अभी मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया है देखो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, ये फिल इन द ब्लैंक में आता है
कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या प्रेसिडेंट को वो लोग रिमूव नहीं कर सकते ऑन अ डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे। उसको अगर निकालना है मुझे, मतलब उसके पोस्ट से अगर उसको मुझे हटाना है, तो नीड certain strong reasons and certain evidence we need. Understood? Without any grounds पे मैं उसको ये नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। समझ में आया? देखो यहाँ पे दिया है, बिकॉज उसको ऑटोनॉमस पावर दिया है सरकार ने। The chief election commissioner cannot be